इस दुनिया में मना भरपूर है, लेकिन अगर तुम एंशिएंट ड्रैगन नहीं हो तो रॉ मना को सीधे संभालना नामुमकिन है। इसी वजह से हर मेज को एक फिल्टर चाहिए, जिसे मना हार्ट सर्कल कहते हैं। आमतौर पर इसे बनाने में महीनों की प्रैक्टिस लगती है, वो भी एडल्ट्स के लिए। लेकिन हमारे बॉय डेल के साथ ऐसा नहीं है। जब उसकी एल्फ टीचर उसे प्रोसेस समझाती है और जल्दबाजी न करने की सलाह देती है, उसी वक्त डेल इसे बना चुका होता है। वो शॉक्ड रह जाती है जब डेल दिखाता है कि उसने सच में हार्ट सर्कल फॉर्म कर लिया है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये छोटा सा 8 ईयर ओल्ड जिसने अभी ट्रेनिंग शुरू की है, कुछ ही मिनटों में सर्कल कैसे बना सकता है। माहौल अचानक भारी हो जाता है, लेकिन हार्ट सर्कल बनाना सिर्फ पहला स्टेप है। असली मुश्किल है गैदर्ड माना को रिलीज करना सीखना, और यहीं डेल साबित करता है कि वो एक रियल प्रोडिजी है। अपनी पहली ही कोशिश में वो ऐसा आइस बोल्ट कास्ट करता है कि वो पल भर में एक विशाल पेड़ को चीर देता है। उसकी टीचर अंदर तक हिल जाती है। अगर बेसिक मैजिक में ही ये हाल है, तो जब वो डार्क मैजिक और नेक्रोमेंसी सीखेगा तब क्या करेगा। ठंडी हवा में माना की लहरें थरथराती हैं। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए जानते हैं कि डेल इतना जीनियस क्यों है। हंसुंग उस अर्थ का कमांडर इन चीफ था जिस पर फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। युद्ध के बीच एक मैजिकल पोर्टल खुला और उसे दूसरे वर्ल्ड में खींच ले गया। इस दुनिया के मेजेस ने उसे अदर वर्ल्डली हीरो कहा, वो जो एम्पायर को डीमन किंग से बचाएगा। हंसुंग घर लौटना चाहता था, लेकिन उसे स्पेल से टॉर्चर और एंस्लेव कर दिया गया। अगले 10 साल उसने एम्पायर के लिए स्लैश और किल करते हुए बिताए, सिर्फ इसलिए कि एक दिन आजादी मिले। आखिरकार उसने डीमन किंग को हरा दिया, लेकिन एम्पायर ने उसे छोड़ा नहीं। जीत के बाद भी उसे आखिरी मिशन दिया गया, रेडिएंट नाइट सरबाल को मारने का। स्पेल के कारण हंसुंग उनके आदेश को टाल नहीं सका। अंत में उसने सरबादल को मार दिया। तभी अचानक एक ब्लेड उसकी पीठ में उतर गई। जिस एम्पायर के लिए उसने जिंदगी कुर्बान की, उसी ने उसे अंत में मार डाला। काउंट ब्रांडनबर्ग ने हीरो को एक्सपेंडेबल हंटिंग डॉग समझा। हंसुंग की मौत अपमान से भरी थी और उसने कसम खाई कि वो ये ह्यूमिलिएशन कभी नहीं भूलेगा। उसी रात उसकी स्पिरिट ने दूसरा शरीर पकड़ लिया। लेडी एलेना ने इस बच्चे का स्वागत किया। बच्चे का पिता कोई और नहीं, पूरे कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट नेक्रोमैंसर ड्यूक सैक्सन था। मरने से पहले हंसुंग ने रीइंकार्नेशन स्टोन चुरा लिया था। यही एनस्लेविंग स्पेल से आजादी का एकमात्र रास्ता था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो नोबिलिटी में जन्म लेगा। ब्रो ने सोचा, इजी लाइफ जीऊंगा और चुपचाप अल्टीमेट मास्टर प्लान बनाऊंगा, उन सबको स्लॉटर करने का जिन्होंने मुझे तोड़ा। ड्यूक सैक्सन ने बच्चे के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया। जन्म के बाद एक आंसू नहीं, क्या ये बैड साइन था? लेकिन डर